गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के आपदाग्रस्त इलाकों के दौरे पर गए थे। जी हां, इस दौरान उन्होंने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपया और हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए के वित्त मदद की घोषणा की है। जी हां, घोषणा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चले गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये समझ पाने की स्थिति में नहीं थे कि ये मदद किस रूप में राज्य तक पहुंचेगी। क्या ये मदद किसी राहत पैकेज के तहत सीधे राज्य को मिलेगी या विभिन्न योजनाओं के तहत अलग अलग मदद में यहाँ पहुँचेगी। जी हां, हालांकि बीजेपी नेता प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करे, लेकिन बाकी ज्यादातर दल इससे संतुष्ट नहीं है। जी हां, राज्य सरकार का कहना है कि पंजाब में जो नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा है। इसके लिए प्रधानमंत्री को कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की सीधी मदद करनी चाहिए और इसके अलावा राज्य का केंद्र सरकार पर जो 60,000 करोड़ रुपए का बकाया है वो भी तुरंत देना चाहिए। जी हां, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि जिस समय पंजाब को एक पूरे समुद्र की जरूरत थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ एक बूंद दी है। नेपाल में अचानक इतना बड़ा उपद्रव कैसे हो गई, ये किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहे। बस कयास लगाए जा रहे, लेकिन इसके साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी हां, प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद, 122 साल पुराने महल और सबसे बड़े प्रशासनिक भवन सिंह दरबार, राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय तक को आग लगा दी। सबसे गंभीर सवाल है कि ये सभी स्थानीय नेपाली सेना की सुरक्षा घेरे में थे, तो प्रदर्शनकारी वहाँ तक पहुँचे कैसे। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय तो सेना मुख्यालय के बिल्कुल पास है, फिर उसे भी कैसे जला दिया। क्या युवाओं की उग्र भीड़ के आगे सेना नतमस्तक हो गई? यदि हाँ, तो ये सबसे गंभीर मसला है। जी हाँ, सरकारी संपत्तियों को कोई भीड़ आग के हवाले करती रहे और सेना चुप्पी साध ले तो उसकी नीयत पर सवाल खड़े होंगे ही। नेपाल की सेना अध्यक्ष जनरल अशोक राज सिंडेल ने तत्काल स्थिति को क्यों नहीं संभाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि वहाँ के 15 वोटों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सरकार को अमेरिका द्वारा भारत पर 50% शुल्क लगाए जाने के 15 दिन, मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 862 दिन और पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा निधि रोके जाने के 1282 दिन गिननी चाहिए। उनकी ये टिप्पणी उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्ण की उम्मीद से अधिक अंतर से जीत हासिल करने के बाद आई। जी हां, बीजेपी नेताओं का दावा है कि उन्हें प्रतिद्वंदी खेमे से भी समर्थन मिला है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि इन आंकड़ों के लिए मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यहाँ वहाँ के 15 वोट कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। राधाकृष्ण मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। जी हां, उन्हें 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार एवं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।